ये हमारा घर में बनाया हुआ वाइन है, हम इसको आरा कहते हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हम उनको ये वेलकम ड्रिंक्स दे के सर्व वेलकम करते हैं उनको। तो ये गेहूं से बनाया गया है। ये हमारा ट्रेडिशनल किचन, और ये चूल्हा देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह का आपका होता है हाँ, चूल्हा? पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोनेस्ट्री नज़र आएगी। आज का हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही खास है। पीछे आप देखेंगे तो मोनेस्ट्री दिख रही है और यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं और आज भूटान में मेरा तीसरा दिन है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ भूटान के पारो शहर में और आज मैं जाने वाला हूँ टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, जो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। और जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है, टाइगर नेस्ट यानी टाइगर का घोंसला। नेस्ट मीन्स घोंसला ना, तो टाइगर का घोंसला वो काफ़ी ऊपर ऊंचाई पे बनी हुई मोनेस्ट्री है। जो भी लोग भूटान आते हैं तो उस मोनेस्ट्री को देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। आपने ज़्यादातर भूटान का कहीं पे भी फ़ोटो वगैरह देखा होगा तो उस मोनेस्ट्री को ज़रूर देखा होगा। अभी सुबह के 6 बजे हैं, वहाँ पे ट्रैक करके जाना होगा। अभी हम लोग गाड़ी से यहाँ से निकलते हैं उसके बेस पॉइंट तक और वहाँ से फिर हम ट्रैक करेंगे। पूरी भूटान ट्रिप का मैंने पैकेज लिया है LM टूर एंड ट्रैवल कंपनी से, जिसमें मैं ये भूटान की यात्रा कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। यहाँ पे मौसम बहुत ही शानदार है। वैसे तो कल हम पारो तक बाइक से आए थे और गाड़ी भी हमारे साथ थी। गाड़ी में जो हमारे गाइड भाई साहब हैं वो थे और एक ड्राइवर साहब हैं। हमारा लगेज इसी गाड़ी में है और हम दोनों लोग बाइक से थे। होटल से मात्र हमको 10 मिनट लगे हैं बेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं बेस पॉइंट पे खड़ा हूं। मेरे पीछे ये जो रास्ता आप जा रहा है ना, इसी से हम जाएंगे मोनेस्ट्री की तरफ। यहाँ पे जाने के लिए विदेशी पर्यटक हैं, उनसे 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगता है। भूटान के जो लोकल लोग हैं उनके लिए यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो यहाँ पे आप घोड़ा या पूनी ले सकते हैं। यहाँ पे घोड़े को पूनी बोला जाता है, जैसे अपने केदारनाथ वगैरह में भी घोड़े को पूनी बोला जाता है, वहाँ पे भी लोग पूनी लेते हैं। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पूनी ले सकते हैं। यहाँ पे स्टिक मिलती है रेंट पे, तो स्टिक ले सकते हैं। अगर आप मेरी तरह फिट हैं तो आराम से पैदल पैदल जाइए। स्टिक आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ले सकते हो। अभी सुबह के 6 बजे हैं, हम लोग ऊपर की तरफ निकलने वाले हैं। कहीं पे अगर आप ट्रैक करते हैं तो मॉर्निंग जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना आपके लिए सही रहता है। ऊपर से धूप पड़ती है और फिर आप ट्रैक करते हैं तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। यहाँ पे इस ट्रैक पे कुछ जगह स्टेयर है, कुछ जगह फिर सिंपल रास्ता है। तो इस तरह से चढ़ते हुए जाना है। हालांकि इतना हार्ड ट्रैक नहीं है, इससे ज़्यादा हार्ड मैंने उत्तराखंड में किए हैं। ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है तो आराम आराम से आप कर सकते हैं। और मौसम पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है। हम लोग 6 बजे हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था। लगभग 10 से 15% अब तक कर चुके होंगे। यहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे पेड़ मिलेंगे जो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और 2018 में इसको 105 साल गिना गया है। अभी उसके बाद 2026 चल रही है और इस तरह के ये पेड़ हैं। रास्ते में चलते हुए आपको बहुत सारे ऐसे पेड़ मिलेंगे जहाँ पे इस तरह के बोर्ड लगे हुए होते हैं, उनमें उनकी अप्रॉक्स एज लिखी होती है। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कैफ़े जाने के लिए। हम लोग कैफ़े नहीं जाएंगे, हम लोग अभी इधर से ऊपर जाने वाले हैं मोनेस्ट्री की तरफ। अभी हम लोग हाफ रास्ता मतलब कवर कर चुके हैं। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, आधा रास्ता हमारा अभी बचा हुआ है। तो यहाँ से अभी चढ़ाई और ज़्यादा ऊपर स्टार्ट होने वाली है। अभी क्लाउड हटा है तो यहाँ से ये मोनेस्ट्री की पहली झलक है, पहला व्यू है। वैसे नीचे जो कैफ़े है
वहाँ से मोनेस्ट्री की पहली झलक दिखती है, लेकिन उस समय क्लाउड था तो वो नहीं दिख रही थी, इसलिए हम नीचे नहीं गए। यहाँ से बिल्कुल साफ आपको नज़र आ रही होगी मोनेस्ट्री, पहाड़ों के बीच में है, ना ऊपर ना नीचे। बैकग्राउंड में आपको एक चिड़िया का साउंड सुनाई दे रहा होगा। लोकल पंछी है जिसको बोलते हैं येलो विल्ट ब्लू मैगपाई। तो ये यहाँ का लोकल पंछी है जिसकी जो चोंच है वो येलो होती है और देखने में थोड़ा थोड़ा ब्लू जैसा लगता है। ये जो आप पेड़ों पे देख रहे हैं इसको मोसेस बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जैसे ये है, और यहाँ पे सभी पेड़ों पे इस तरह का मोसेस देखने को मिलेगा। ये देखिए जितने भी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, आपको थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यहाँ देखो ये कितना बड़ा पेड़ है और पेड़ पे पूरा ऐसा मोसेस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ अगर ये मोसेस देखने को मिल रहा है तो यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, यानी यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। जहाँ पे ऑक्सीजन फ्रेश होती है वहाँ पे आपको ये मोसेस देखने को मिलता है। लेकिन देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है क्योंकि ये पेड़ों पे होता है ना, तो पेड़ों पे इस तरह का लटका होता है, ग्रीन ग्रीन होता है, जिसमें जो पेड़ है वो आपको काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा। ये देखो, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं ट्रैक के साथ साथ में जो यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा हूँ वो बिल्कुल फ्रेश है, मतलब कोई भी यहाँ पे मिलावट नहीं है क्योंकि ये मोसेस यहाँ पे पेड़ों पे हैं, तो यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल साफ़ है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टाइग्रेस नेस्ट मोनेस्ट्री। मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, यही है टाइग्रेस नेस्ट मोनेस्ट्री। और ये जो आप देख रहे हैं ये 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। यहाँ पे जो आप ये ढांचा देख रहे हैं, मतलब पहाड़ के ऊपर रॉक को काट के इस तरह का ये आर्किटेक्चर बनाया गया है। और बहुत समय पहले भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली मतलब कोई जन्म लेगा, जो माउंटेन में जाएगा, हिमालय में जाएगा और वहाँ पे जाके बुद्धिज़्म है उसको और ज़्यादा फैलाएगा। गुरु पद्मा संभवा यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया 3 साल 3 महीना 3 दिन 3 घंटे तक उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया। और बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये 18वीं सेंचुरी में ये जो जगह थी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और ये जो आप अभी जो मॉनेस्ट्री देख रहे हैं ये 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे ये बनाई गई थी। आज का हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही खास है। पीछे आप देखेंगे तो मॉनेस्ट्री दिख रही है और यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। हमारे ब्रेकफास्ट का पूरा अरेंज किया था जो हमारे गाइड भाई हैं, और हम ट्रैवल कर रहे हैं LM ट्रैवल के थ्रू। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है। हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे मॉनेस्ट्री देखने के लिए। तो इस तरह का देखिए, यहाँ पे सामने देखोगे तो मॉनेस्ट्री दिखेगी और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, मतलब यहाँ मॉनेस्ट्री को देखते देखते हम लोग आज ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं भाई। नाश्ता करने के बाद शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आई है। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मतलब बचा नहीं है, दूरी बहुत कम है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमको रिटर्न भी जाना है। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि 8:30 तक हम लोग मॉनेस्ट्री पहुंच जाएंगे और दर्शन वगैरह करके फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन अभी समय ज़्यादा हो गया, 9 बज चुके हैं। अब आप लोग सोचिए कितना हम लोग लेट हो गए। हालांकि यहाँ तक आने के लिए 2 घंटे तो लगते ही हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा समय लग गया क्योंकि हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे और ऊपर से फिर हमने यहाँ पे नाश्ता भी किया है, तो उसमें भी लगभग 20 मिनट हमको यहाँ पे लग गया। तो यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो अभी नीचे की तरफ उतरी हैं। आगे एक झरने का शोर सुनाई दे रहा है, तो झरना भी है आगे की तरफ, चलिए वो दिखाता हूँ और फिर आगे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। ये देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है। ये है झरना, वाह बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। ओ ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे ये गिरते गिरते फिर नीचे यहाँ पे ये ब्रिज बना है, ब्रिज से होते हुए फिर निकल जा रहा है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अभी हमको ये पहला गेट मिला है, हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ से मॉनेस्ट्री अभी
दूर है। यहाँ से आगे अब आप फ़ोन कैमरा नहीं ले जा सकते और ऊपर मंदिर में जाने के लिए आपको कुछ ड्रेस कोड फॉलो करने होते हैं, जिसमें आप शॉर्ट पहन के नहीं जा सकते। मतलब अगर आपका हाफ स्लीव का कुछ पहने हुए हो तो वो अलाउ नहीं है, आपको फुल स्लीव पहनना होगा। और नीचे भी सेम है, मतलब नीचे भी आपका पूरा होना चाहिए, हाफ स्लीव इधर नहीं अलाउ है। तो ये हमारे पास जितना भी आइटम है ये टोटल यहाँ पे जमा हो जाएगा। यहाँ पे ये लॉकर है जहाँ पे हम अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे जमा करेंगे। उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, वापस आके अपना फ़ोन वगैरह लेंगे, फिर हम नीचे चलेंगे। फाइनली हम लोग मोनेस्ट्री से दर्शन करके वापस आ गए हैं। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोनेस्ट्री नज़र आएगी। जब आप जाते हैं तो यहाँ पे गुरु पद्मा संभवा से जुड़ी हुई यहाँ पे आपको पूरी कहानी मिलेगी कि वो किस तरह से यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था, वो जगह आपको देखने को मिलेगी। और अंदर आपको जो हिंदू देवता यानी कुबेर हैं उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उनको भी यहाँ पे पूजा जाता है। काफ़ी शांति मिलती है आप जब ऊपर जाते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। और ऐसी मान्यता है कि जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, चाहे भूटान के हों या इंडिया के हों, कहीं के भी हों, उनको एक बार इस मंदिर में आना ज़रूर है। मतलब वो अपनी ज़िंदगी में एक बार इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। हमारे जो गाइड भाई हैं उन्होंने ऊपर मंदिर से ये पॉलीथीन ली है। रास्ते में जितना भी कचरा है हम लोग उसको इकट्ठा करके ले जाएंगे, नीचे डस्टबिन की तरफ डालेंगे, क्योंकि रास्ते में कई जगह थोड़ा बहुत कचरा मिला था। तो ये यहाँ पे अनुशासन सिखाए जाते हैं। इंडिया में भी सेम ऐसा ही अनुशासन होना चाहिए, तो हमारा इंडिया भी क्लीन रहेगा। ऐसे एक एक को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा, चुन चुन के ढूंढो। चुन चुन के ढूंढना पड़ेगा, एक को भी मत छोड़ो। ग्रीन भूटान, हाँ ग्रीन भूटान। अभी हम लोग वापस आ गए हैं, कैफ़े पे रुके हैं और यहाँ पे वैसे सभी लोग चाय पीते हैं, मतलब सब कुछ खाने पीने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम ऊपर से नीचे आए तो हमको गर्मी लग गई है भाई, चाय तो हम नहीं पियेंगे। हमने यहाँ पे लोकल ये यहाँ की कोल्ड ड्रिंक है, ऑरेंज ड्रिंक है, ये जूस है यहाँ का जो लोकल है। तो इस तरह का हमने एक ऑरेंज लिया है, एक लिया है मैंगो, और एक यहाँ की रेड बुल है। जो अपने यहाँ पे रेड बुल आती है वो ऐसे कैन में आती है, लेकिन यहाँ की जो रेड बुल है वो कांच में है। मतलब वो उसका जो शीशी है आप लोग देख रहे हैं, ये कांच का, प्लास्टिक का बोतल नहीं है, ये कांच का है। तो चलिए हम इसको एंजॉय करते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री को नज़ारे देखते देखते जूस को एंजॉय करते हैं और फिर आगे निकलेंगे। वैसे ज़्यादातर लोग जब नीचे से आते हैं तब रुकते हैं, लेकिन हम उस समय नहीं रुके थे, हम अभी वापस में आए हैं तो यहाँ पे रुके हैं। फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं और हमको टोटल 6 घंटे का समय लगा है। मतलब हमने 6 बजे स्टार्ट किया था और अभी 12 बज चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कचरा रास्ते से बिना है। वैसे तो ज़्यादातर इन्होंने ही बिना है, हमको तो कुछ थोड़ा बहुत मिला है तो हमने इसमें डाला है। तो आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लो, इन्होंने पूरा एक टारगेट बनाया था भाई ने कि इसको हमको फुल करके ले जाना है ना। हाँ। लेकिन कचरा हमको इतना ही मिला, नहीं मिला, रास्ते में कचरा मिला ही नहीं। अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ कितना यहाँ पे क्लीन है। और ये भी जो कचरा है ये पूरा टूरिस्ट लोगों ने किया है, यहाँ के लोकल लोगों ने कचरा नहीं किया है। क्योंकि ये भाई हमें बता रहे थे, तो एक दिन ऐसा भी रहता है कि ये जितने भी गाइड लोग हैं ये सारे लोग मिल के इसको साफ़ करते हो। हाँ आप जी, हम पूरा करते हैं। कचरा जो भी है वो उसको साफ़ करते हो। हाँ जी। हम लोग अभी बेस पॉइंट पहुँच चुके हैं, सामने वो मोनेस्ट्री आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से काफ़ी ऊपर है। चलिए अपना ट्रैक कंप्लीट हो गया है और अभी लोग हम जा रहे हैं थिम्पू की तरफ, जो भूटान की कैपिटल है। पहले हम लोग होटल जाएंगे, वहाँ पे हमारा जितना भी लगेज है उसको उठाएंगे और भाई लोग जाएंगे गाड़ी से, हम लोग चलेंगे फिर बाइक से। ये हमारी गाड़ी है जो हमारे साथ चल रही है, इसमें हमारा पूरा जितना भी लगेज है वो इसके अंदर रखा हुआ है।
खड़ा हूँ भूटान के एयरपोर्ट पे। ये जो आप देख रहे हैं ये पारो शहर में यहाँ पे भूटान का एयरपोर्ट है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जो डेंजर एयरपोर्ट है उनमें गिना जाता है। यहाँ पे दुनिया के कुछ गिने चुने जो पायलट हैं वो ही यहाँ पे फ़्लाइट को लैंडिंग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग के लिए बहुत ही जगह कम है। चारों तरफ से पहाड़ है और पहाड़ के बीच में यहाँ पे ये बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ये पारो एयरपोर्ट है और यहीं पे फ़्लाइट लैंड एंड टेक ऑफ होती हैं। यहाँ पे अभी 2 फ़्लाइट हैं, एक तो उधर है और एक यहाँ पे। ये दोनों ही भूटान एयरलाइंस की फ़्लाइट हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो देखिए जो रोड सा दिख रहा है ना, बस इतना यहाँ से लेके और वहाँ तक, यहाँ से जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ होती है और यहीं पे लैंडिंग होती है, यहाँ से लेके। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, बस इतना ही एरिया है जिस पे टेक ऑफ करना है। तो ये वर्ल्ड की जो मतलब सबसे ज़्यादा डेंजर गिने जाते हैं एयरपोर्ट, उनमें इसका नाम है। और वास्तव में ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि बहुत कम जगह में जो पायलट है उसको टेक ऑफ एंड लैंडिंग करनी है। तो कुछ गिने चुने जो पायलट हैं वो ही यहाँ पे फ़्लाइट को लैंडिंग एंड टेक ऑफ कर पाते हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे इंडिया से भी यहाँ पे अगर आप आते हैं तो भाई वेरी एक्सपेंसिव है यहाँ पे फ़्लाइट। अभी हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चला रही है कि मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल चलाने चाहिए, पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए। लेकिन हमें भूटान से वही चीज़ सीखनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है ईवी का, जहाँ पे एक गाड़ी चार्ज हो रही है। और यहाँ पे ये जो इस तरह के चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को लगाओ और फुल चार्ज कर लो। मतलब इस तरह का यहाँ पे भूटान गवर्नमेंट ने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। लेकिन क्या हमारी इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? क्योंकि भूटान एक छोटी सी कंट्री है जहाँ पे इस तरह से ये लोग मैनेज करके रख रहे हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं वो कम हो और इलेक्ट्रिकल वाहन ज़्यादा चलें, जिससे क्या है कि जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और सेम हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी कहती है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि उन लोगों ने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे लगा के दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब जगह जगह पे लगे होते हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वहीं पे हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि आप ईवी गाड़ी चलाओ, लेकिन इस तरह का उन्होंने कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रखा है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चूजोन करके एक जगह है। यहाँ पे जो नदियों का संगम है तो हम लोग अपनी भाषा में इसको संगम बोलेंगे। ये जो आप देख सकते हैं एक नदी इस तरफ से आ रही है और एक नदी इस तरफ से आ रही है। दोनों नदियों का यहाँ पे संगम है और आगे फिर एक नदी बनते हुए आगे की तरफ जा रही है जिधर से हम आज आए हैं। तो इधर अगर आप जाएंगे, इधर थिम्पू है जो भूटान की राजधानी है, और इधर है पारो। तो एक नदी पारो की तरफ से आ रही है और एक थिम्पू की तरफ से आ रही है। यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, गेट से होते हुए आप थिम्पू की तरफ जा सकते हैं। अभी हम लोग थिम्पू पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे भूटान का कल्चर दिखाया जाता है। तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस गेट है जो लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 200 ईयर ओल्ड। तो यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाएंगे म्यूज़ियम के, यहाँ पे आप दोनों को हमारे सिंपली भूटान में स्वागत है। हमारा जो सिंपली भूटान है एक लिविंग म्यूजियम है। तो आप इधर फोटो या वीडियो बनाने का मन है तो ये सब कर सकते हो। तो हमारे देश में एक कल्चर भी है, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम एक होम ड्राइंग के साथ स्वागत करते हैं। तो आप भी थोड़ा थोड़ा पी सकते हो। हम लोग वाइन नहीं पीता वैसे तो। आप दोनों वाइन पीएंगे? नहीं। ओके, सो आपको वाइन नहीं पीना है तो हम बाद में आपको मक्खन का चाय पिलाएंगे। ओके हाँ। ये हमारा घर में बनाया हुआ वाइन है, हम इसको आरा कहते हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हम उनको ये वेलकम ड्रिंक्स दे के वेलकम करते हैं उनको। तो ये गेहूं से बनाया गया है। तो इसको चावल से या ग्रेन्स जैसे मक्का वगैरह को भी बना सकते हैं। मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक, जिसमें मक्का, गेहूं और चावल भी। ओके। इसमें अल्कोहल भी होता है? या इसमें थोड़ा अल्कोहल भी रहता है, थोड़ा सा अल्कोहल। या एक्चुअली ये जितना अल्कोहल है ना ये सब फर्मेंटेशन में डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फर्मेंट करो उतना अच्छा उतना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होते हैं। तो इसको ज़्यादा फर्मेंट नहीं किया तो थोड़ा माइल्ड ही रहते हैं। ओके। So they will show you some demonstration here, okay? You may enjoy. If you like it, you can make videos. ओके। तो Shop, sir, shop, shop, sir, shop.
ba sho sa ko ba shi don lo la jo do sa sha lo ga ye lo ma sha di le la tu go be sha go. Thank you. ओके थैंक यू। तो ये जो आपने देखा, ये यहाँ पे मिट्टी का जो मड हाउस बनाते हैं, उस समय ये लोग क्या है कि मनोरंजन के लिए अपना गाना वगैरह गाते हैं और उसके साथ साथ में काम करते हैं। तो इन्होंने वो दर्शाने की यहाँ पे कोशिश की है कि किस तरह से ये यहाँ पे जब मिट्टी का घर बनता है तो उस समय पे ये लोग गाना वगैरह गाते हैं। और जैसे पीछे यहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई है, इस तरह के यहाँ पे मड हाउस बनते हैं। చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇంటికి ఏ గెస్ట్ వచ్చినా సరే तो ये मक्खन का चाय है और ఆ బటర్ టీ అయితే కొంచెం ये मीठा चावल है। అనమాట చూడండి కలర్ సో ఇది కలర్ ఎంత ఉంటుంది तो यहाँ पे ये इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे ये इस तरह का खाने का अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है। जैसे कि वहाँ पे अगर जैसे हमने वाइन नहीं पिया था तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये चाय दी गई। पूरा एरिया इसी तरह का। Butter tea and sweet rice again. Add some roasted rice with butter tea and rice. आप ये मक्खन का चाय में डाल के खा सकते हैं। इसको या चाय में डाल के चाय में डाल के। ओके ओके। तो आप देख सकते हैं ये सब हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। फर्स्ट वन है रिलीजियस हैंड ड्रम, फ्लूट, बांसुरी जैसा, फिडल एक तारा जैसा, और ये ल्यूट एक गिटार की तरह, हम इसको ड्रमियन कहते हैं। और ये हैमर ड्रॉयल सिमर, हम इसको यांगचुन कहते हैं, संतूर की तरह है, सिमिलर लाइक संतूर। तो आप इधर बहुत सारा मार्क्स देख सकते हो। ये सब एक हमारा एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल में यूज़ किया जाता है जिसको हम छेचू कहते हैं। तो ये फेस्टिवल अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइमिंग में भी होता है। जैसे कि लाइक थिम्पू में होता है 1 वीक ऑफ अक्टूबर, कभी कभी सितंबर में हो जाता है। ये सब एक हमारा लूनर कैलेंडर में डिपेंड होता है। अच्छा, जैसे कि भूटान के अंदर लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट है ना? या, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पे होता है। हाँ जी। तो थिम्पू में लाइक सितंबर ऐसे हो गया, तो लाइक पारो में अलग। थिम्पू में तो लाइक 10th एक्चुअली लूनर, हमारा लूनर कैलेंडर का लाइक 10th मंथ, 10th डे ऑफ 10th मंथ में होता है ज़्यादातर। ओके, ये है हमारा ट्रेडिशनल किचन। पहले हमारा किचन ऐसे होता था पर अभी तो अलग से दिखता है, सब मॉडर्नाइजेशन की वजह से। फिर भी अभी गाँव में ना लाइक कोई जगहों पे ऐसे किचन रहते हैं। तो आप इधर 3 चर्नर्स देख सकते हो। हम मक्खन का चाय बनाते हैं इसमें। हमारा ट्रेडिशनल टी हम सूजा कहते हैं। तो बटर टी बनाने के लिए पहला गर्म पानी डालना पड़ेगा, बटर, सॉल्ट और हर्बल टी लीव्स। तो ये सब डाल के इसको 10 to 15 मिनट तक चर्न करते हैं। इसको जितना ज़्यादा चर्न करो बटर टी उतना अच्छा बन जाएगा। और ये है मक्खन बनाने के लिए, हम बटर को इसमें बनाते हैं। ठीक है, बटर बनाने के लिए। और आप ये देख सकते हो नूडल्स मेकर, हम नूडल्स को इसमें बनाते हैं। अच्छा, नूडल्स के लिए या हम ऐसे आटा का डो बनाओ, इसमें डालो और इसे प्रेस कर देते हैं नूडल्स बनाने के लिए। और इधर बर्तन में सब लाइक मिट्टी और क्ले से बनाए गए अर्दन पॉट्स। और ये चूल्हा देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह का आपका होता हाँ, पहला ऐसे होता था, अभी तो लाइक इतना नहीं होते, गाँव में शायद थोड़ा होता है। मतलब ये ट्रेडिशनल चूल्हा है ट्रेडिशनल मल्टी स्टोव चूल्हा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखो किसी जानवर की खाल है। ये पानी को स्टोर करने के लिए ये शायद बनाया गया है। ये सूप है जिसको बोलते हैं, ऊपर हल है और ऊपर देखोगे तो भुट्टे बहुत सारे लटके हुए हैं। यहाँ पे ये है, ये मिर्च है और मतलब इस तरह की सब्ज़ी को इन्होंने ये सुखा के रखा है। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस समय पे ये यहाँ नहीं मिलती हैं, तो इसको सुखा के रखते हैं, बाद में फिर इन्हीं को ये लोग खाते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे पूरे म्यूज़ियम में दिखाया गया है। और जैसे कि इन्होंने हमें बताया, वहाँ पे जो सामने एक जो ये बना रहे हैं, इनका मतलब हाथ काम नहीं करता है, तो ये पूरा काम पैरों से करते हैं। और आगे की तरफ चलेंगे तो ये शायद ये धान कूटने का है क्या? धान कूटने का, ये धान कूटने का यहाँ पे। और ये आटे की चक्की है हाथ वाली, इस तरह का पूरा दिखाया गया। ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये 400 साल पुरानी है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 400 साल पुरानी।
चलिए भाई, तो ये आज का अपना रूम है 219 और ये है कुछ इस तरह का। काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी अच्छे रूम है, नीट एंड क्लीन है। भूटान में जब से हम लोग आए हैं तो रूम तो काफ़ी शानदार हमको मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट को 5 स्टार होटल में रहने की अनुमति है, तो उनमें से एक ये है। काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी है, हम दो लोग इसमें रहने वाले हैं। और यहाँ से आज इस होटल के जो ऑनर हैं उनके यहाँ आज शादी है, उन्होंने हमारा वेलकम भी किया था इतने बिजी होने के बाद। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, पूरा प्रोग्राम हो रहा है, ये शादी का प्रोग्राम है। वाह, यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है। लेकिन हम आज इतने ज़्यादा थके हुए हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप आइए शादी देखने के लिए। लेकिन भाई आज पूरा दिन हो गया हमको घूमते घूमते, तो हमारी तो हिम्मत नहीं है, हम तो सोएंगे भाई। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि हम सुबह गए थे वो मोनेस्ट्री देखने के लिए, तो हमने ट्रैक किया भाई, तो हमारी हिम्मत नहीं है अब आगे कहीं जाने की। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अभी भूटान की सीरीज चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। तो सुबह हम लोग, अभी मैं थिम्पू में हूँ जो भूटान की राजधानी है, और सुबह हम लोग यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे। चलिए मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। अभी तो ब्लॉग चल रहा है। बाय।